हेलो एवरीवन, श्रेयांक मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था 12.2 के प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के। तो आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 12.2 का प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 और 8 पढ़ के इस प्रश्नावली को ख़त्म करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, वो इसमें डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहले ये देखो, एक बर्तन है जो उल्टे शंकु के आकार का है। तो एक शंकु बनाना है हमें उल्टे आकार का। तो शंकु इस प्रकार बन जाएगा हमारा। ये कोई शंकु है जो कौन सी आकार का है? उल्टे आकार का है। कौन सी आकार का है ये? उल्टे आकार। अब इसमें उसने क्या बोला कि इसके ऊपरी सिरे से खुला हुआ है, जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। भाई देखो इसकी हाइट कितनी दे दी है उसने। बेस की जो हाइट है वो हाइट है अपनी 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इसमें बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इसमें एक गोलियां डालता है। वो गोलियां कितनी डालता है वो हमें मालूम नहीं है। वो गोलियां कितनी डालता है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक गोली की त्रिज्या कितनी है? 0.5। तो हम इसमें लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या हो गई r, और इस r का मान है 5 सेंटीमीटर। इसमें शंकु की ऊंचाई हमें दिया हुआ है कि भाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से गोली की त्रिज्या, तो गोली की त्रिज्या हमें दे दिया 0.5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या कितनी दे दी हमें? 0.5 सेंटीमीटर। अब इसमें ये देखो, हमें पूछ रहा है कि गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गोलियों की संख्या को कुछ मानना पड़ेगा। तो माना कि गोलियों की संख्या, माना कि गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या को मैं n मान लूँ। जब इसमें गोलियां डालते हैं तो पानी भी बाहर निकल रहा है। ये इसमें कुछ चीज़ डालेंगे तो पानी बाहर निकलेगा। तो जो पानी बाहर निकलेगा उतनी गोलियों की संख्या होंगी। मतलब जितना पानी बाहर निकला तो निकला गया पानी का आयतन और गोलियों की आयतन आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन। ये n गोलियों का आयतन, पानी कितना बाहर निकला था इसमें देखो, यह ऊपर तक भरा हुआ है। जब इस बर्तन में कुछ गोलियां डालते हैं तो 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, इसमें से पानी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो 1/4 भाग बाहर निकल गया, जिसका आयतन इन गोलियों की संख्याओं के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब देखो n तो ऐसे कैसे, गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r हमने कैपिटल लिया है गोली के लिए, तो r यहाँ पे कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 1/4 ऐसे कैसे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें कैंसिल कर सकते हैं हम,
देखो पाई से मैं पाई को कैंसिल कर दिया, भाई पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच गया हमारा n, यहाँ पर बच गया 4/3 और r का मान है हमारे पास 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर में 1/4। ये ऐसे कैसे, ये 1/3 भी ऐसे कैसे। और इसमें देखो r का मान है हमारे पास 5 इंटू 5 और h का मान है हमारे पास 8। देखो मैं इस पॉइंट को उठाया, नीचे कितना आया 10, इस पॉइंट को उठाया नीचे कितना आया 10 और इस पॉइंट को भी उठाया तो नीचे कितना आ गया 10। तो काट लो इनको ही, 5 दूनी 10, इसको काटा मैं इससे तो कितनी बार कट गया, वही 2 बार कट गया। इसको काटा मैं फिर तो ये भी कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। तो इधर से ये 5 5 5 5 सब कैंसिल हो गए। नीचे है हमारा 2 से मैं इसको काटा 2 बार और फिर इस 2 से मैं इस 2 को काट दिया, तो हमारे पास बच गया यहाँ पे n इंटू, ऊपर देखो कुछ भी नहीं बच रहा हमारा, तो एक ऐसे कैसे। नीचे देखो 3 से ये 3 भी कैंसिल हो सकता है, भाई नीचे ये 3 से ये 3 भी कैंसिल हो सकता है। तो हमारा यहाँ बच रहा है n इंटू 1/2। अब इधर आ जाओ, 4 से मैं इसको काटा कितनी बार, 2 बार। भाई 4 को मैं भाग दिया 8 में कितनी बार गया, 2 बार। तो हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 2 बच गया, 5 इंटू 5 इंटू 2 बच गया हमारे पास। तो देखो n/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 25 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 50। इसके नीचे मैं 1 मान लूँ और यहाँ लिख दूंगा मैं वज्र गुणा करने पर। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, वज्र गुणा कर देंगे। जैसे हम इनको वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, n 1 से गुणा हो जाएगा और 2 50 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 50, मतलब n का मान कितना आ गया हमारे पास 100। मतलब गोलियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 100 आ गई। इस प्रकार हमारा ये 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए इस प्रकार है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर वाला, आधार 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, जो किससे बना हुआ है, लोहे से। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, और जिसमें हमें यह भी दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन का द्रव्यमान कितना होगा, 8 ग्राम होगा। तो पाई का मान हमें कितना यूज लेना है इसमें, 3.14। तो पहले इसका चित्र बनाओ। जो चित्र इस प्रकार बनेगा, एक बेलन के ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, तो एक बेलन के ऊपर एक और अध्यारोपित हो गया, इस प्रकार हो गया। तो एक बेलन के ऊपर एक बेलन और अध्यारोपित हो गया। इसमें बड़े बेलन की ऊंचाई है हमारे पास 220 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 220 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन का व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। मतलब इसका मान कितना है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर। इसके बाद जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इसके पास ऊपर कितना है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या कितनी दे दिया हमें, 8 सेंटीमीटर। मतलब इस छोटे बेलन की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार इसमें लिखेंगे कि भाई बड़े बेलन का व्यास, तो बड़े बेलन का व्यास d हो जाएगा, और इस d का मान दे दिया हमें 24 सेंटीमीटर। d का मान कितना दे दिया हमें, 24 सेंटीमीटर। और इस बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 220 सेंटीमीटर। मतलब पहले इसमें r निकालेंगे तो r का मान हो जाएगा हमारा 24/2, मतलब 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। h का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 220 सेंटीमीटर। h का मान कितना है, 220 सेंटीमीटर। देखो बड़े बेलन का व्यास कितना था, 24 सेंटीमीटर,
तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी थी 220 सेंटीमीटर। तो देखो बड़े बेलन का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 220 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम छोटे बेलन के लिए निकालेंगे। तो छोटे बेलन की त्रिज्या, तो छोटे बेलन की त्रिज्या को हम कैपिटल मान लें क्योंकि स्मॉल हम यूज कर चुके हैं। तो कितना है इसका 8 सेंटीमीटर है। कितना है इसका 8 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, बड़े बेलन की ऊंचाई को भी हम कैपिटल एच मान लें और इसका मान कितना दे दिया हमें 60 सेंटीमीटर दे दिया। तो इस प्रकार क्या बन गया, एक स्तंभ बन गया। तो हमें स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है। स्तंभ का क्या ज्ञात करना है हमें, आयतन। तो स्तंभ का आयतन, तो स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब बड़े बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। और छोटे बेलन का भी आयतन वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें हमें आर स्मॉल लेना पड़ेगा और इसमें आर कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि बड़े बेलन के लिए हम जो इकाइयाँ माने हैं, मतलब जो त्रिज्या माने थे और ऊंचाई माने थे वो स्मॉल में माने थे और छोटे बेलन के लिए हम कैपिटल माने थे। अब इसमें देखो पाई का मान हमें रखना है 3.14, आर का मान है हमारे पास 12 × 12 और एच का मान है हमारे पास 220। इसी प्रकार इसमें भी देखो पाई का मान वही 3.14 इंटू 8 × 8 इंटू 60, 8 × 8 इंटू 60। देखो आर का मान था 8 × 8 और एच का मान था 60। अब इसमें कॉमन में ले सकते हैं वैसे लेने में तो, लेकिन हम तो गुणा ही कर लेते हैं, इसका बेटर रहेगा गुणा करना। तो देखो वैसे कॉमन में लेना चाहो तो ले सकते हो तुम। तो मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 144। सबको पता है भाई 12 का वर्ग कितना होता है 144। उसी प्रकार से हम 220 को गुणा करेंगे 144 से। तो गुणा करो, ये 0 का 0 ऐसे कैसे, 22 चौक 88 का 8 हासिल के भी 8, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना होता है 96, 96 का 6 हासिल के 9, 22 एकम 22, 22 और 9 31। तो हमारा आ गया गुणा ये 31,680। कितना आ गया हमारा गुणा 31,680। अब 31,680 को हमें गुणा करना है 3.14 से। तो देखो 0 से गुणा करेंगे 4 को तो 0 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 4 को तो कितना आ गया 8 चौक 32 हासिल के 3, 6 चौक के 24 और 3 27, फिर हासिल का 2, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 4 तिया 12। इसी प्रकार से 1 से गुणा करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। फिर इसको गुणा कर देंगे हम 3 से, तो ये 0 ऐसे कैसे, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 6 तिया 18 और 2 20 हासिल के फिर 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 तिया 9। तो इसको गुणा करने पे कितना आया 0, ये 2, 8 और 7 15 हासिल का 1, 6 6 12 और 4 16 और 1 हासिल का आया था तो कितना हो गया 17। फिर हासिल का चला गया तो 1 और 2 3 और 1 4, इधर कितना आया 5 और 3 8 और 1 9 और इधर आ गया 9। हमें पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के लगानी है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो हमारा इधर आ गया 99,475.20। तो इधर को भी गुणा कर लो, तो इधर को गुणा करेंगे तो इधर को गुणा करने पे क्या आएगा देखें, इधर को गुणा करो तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 64 को हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा, भाई 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 64 को गुणा करेंगे हम 60 से
तो ये 0 6 चौके 24 हासिल के 2, 6 चिंग 36 और 2 38, और ये 0 ऐसे कैसे। इसको गुणा करेंगे हम 3.14 से, तो इसको गुणा करेंगे हम 3.14 से, तो 0 का 0, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, 8 चौक 32 और 1 33 का 3 हासिल के भी 3, 4 तिया 12 और 3 15। इसके बाद में 1 से गुणा करेंगे इसको, तो जैसे 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी ये। इसके बाद में तो 0 का 0, 4 तिया 12 हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11। तो इसको गुणा करने पे आ गया हमारा 0, 6 7 8 और 2 10 और 5 15 का 1 हासिल, 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 1 मतलब इधर आ गया हमारा 12,057.60। भाई ये भी गुणा हो गया और ये भी गुणा हो गया, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना आ जाएगा, देखो जोड़ते हैं हम, जोड़ो 9 9 4 7 5.20, इसको है 12,057.60, गुणा करो तो जोड़ो तो 0, 6 2 8, 7 और 5 12 का 1 हासिल, 7 और 5 12 और 1 13 का 1 हासिल, 4 और 1 5, 9 और 2 11 का 1 हासिल, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तुम्हारे पास आ गया 1 1 1 5 3 2 0.8 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया भाई हमारे पास, देखो 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया स्तंभ का द्रव्यमान। लेकिन हमें स्तंभ का द्रव्यमान दे रखा है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान होता है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होता है, 8 ग्राम। हमारे पास कितना आ गया, 1,11,532 आ गया। इसको गुणा करेंगे हम किन से, 8 ग्राम से। तो हम नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे हम, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम है। कितना है, 8 ग्राम। ग्राम को क्या लिखते हैं हम, जीएम। और इसमें देखो हमारे पास कितना आ गया आयतन, 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब स्तंभ का द्रव्यमान। ये 8 किससे गुणा हो जाएगा, इससे। तो गुणा हो जाएगा 1 1 1 5 3 2.80 इंटू 8। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हम किसका भाग देंगे, 1000 का। किसका भाग देंगे, 1000 का। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखो इसको इधर लिख दें हम। तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो अब हमें गुणा करना है 1,11,532.80 को 8 से गुणा करना है, फिर हमें उसमें 1000 का भाग देना है। तो गुणा कर लो, तो गुणा आ जाएगा 1 1 1 5 3 2.80 इंटू 8। तो गुणा करते हैं हम 0, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। हासिल के कितना चला गया, 6। 8 दूनी 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल, 8 या 24 और 2 26 हासिल के फिर 2, 8 पंचो 40 और 2 42, 42 के 2 हासिल के 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12 का हासिल का 1, 8 एकम 8 और 1 9 और 8 एकम 8। तुम्हारा आंसर आ गया यहाँ से भाग हमें कितना देना है इसमें, 1000 का। भाग हमें किसका देना है इसमें, 1000 का। भाई देखो ये 1000 भी तो है ना हमारे पास। तो देखो 2 संख्या छोड़ के पहले से ही पॉइंट है हमारे पास, 3 0 नीचे है, तो 2 तो इधर का पहले से और 3 नीचे का, तो टोटल कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट हो जाएगा, 5 संख्या। तो जैसे ही हम 0 को काटेंगे
तो इधर पॉइंट बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। भाई 2 संख्या पॉइंट तो पहले से ही लग रहा था, मैं 3 जीरो को काटा तो 3 संख्या पॉइंट और इधर आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 892.24240। तो इसको हम लिख सकते हैं 892.27 kg। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 892.27 kg। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। जो चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो कि सर इसमें दोबारा से समझाओ, तो मैं एक वीडियो बना देंगे दोबारा से, जिन पर्सों को तुम्हें समझने में दिक्कत आई होंगी। तो इस प्रकार से हम छठा पर्सन कंप्लीट करने के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है कि भाई एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। भाई देखो, एक शंकु है, एक अर्धगोला भी आ गया, और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन के तले को इस पर कर जाए। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर, तो बेलन में शेष पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो भाई सबसे पहले हमें एक बेलन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसमें बेलन बनाएंगे। तो ये बेलन है हमारा। इस बेलन में क्या क्या है? एक शंकु भी है और एक अर्धगोला भी है। तो एक अर्धगोला बनाते हैं हम। ये अर्धगोला बन गया हमारा। अर्धगोला बनने के बाद इसमें क्या बना दिया उसने? शंकु बना दिया। क्या बना दिया उसने? शंकु बना दिया। जो शंकु के लिए बोल रहा है ना हमें, देखो कि भाई एक ठोस ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, किस पे? अर्धगोले पर सम्मिलित है। तो अर्धगोला हमारा ये था, तो इसके ऊपर ये बना दिया हमारा। इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बन गया। अब इसकी इकाइयाँ लिख लेते हैं हम। भाई शंकु की ऊंचाई है हमारे पास कितना? शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। थोड़ा सा पेन चेंज कर लो। शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। त्रिज्या इन सबकी सेम है। फिर त्रिज्या इनकी सबकी समान है, तो त्रिज्या कितनी है इनकी? 60 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की ऊंचाई अलग है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा ये डायग्राम बना है। जैसे देखो, किसी भी चीज़ में हम कुछ डालते हैं, तो जैसे पानी का एक बाल्टी था, उस बाल्टी के अंदर मैं किसी चीज़ को डालूंगा तो पानी बाहर, ऑब्वियसली पानी बाहर निकलेगा ही। तो जो निकला है ना पानी, उसी का हमें आयतन ज्ञात, जो पानी बच रहा है ना उस बाल्टी के अंदर, उसी का हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो देखो, इनकी इकाइयाँ लिखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लिखते हैं शंकु, अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या सबके समान थी, और सबके समान कितनी थी? 60 सेंटीमीटर। कितना था? 60 सेंटीमीटर। भाई देखो, शंकु की त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है? 60 सेंटीमीटर की है। तो मैंने लिख दिया, भाई हमने जो लिखा है वो ये लिखा है कि शंकु, अर्धगोला व बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इसमें लिखते हैं हम शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएंगी? स्मॉल एच। और स्मॉल एच का मान कितना है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। कितना है हमारे पास? 120 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या है हमारे पास? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल मान लेते हैं।
तो बेलन की ऊंचाई होगी हमारी 180 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 180 सेंटीमीटर। अब सबसे मेन चीज़ तो इसमें ये चीज़ होंगी कि भाई हमें घटाना पड़ेगा चीज़ों को। तो सबसे पहले ये देखो कि डाला किस में जा रहा है, तो जो जिसमें डाला जा रहा है वो उसमें से घटेगा। तो डाला किस में जा रहा है? इसमें से, बेलन में से डाला जा रहा है। अब बेलन में कौन कौन डाला जा रहा है? एक तो अर्धगोला भी डाल दिया और एक शंकु भी डाल दिया। तो हम लिखेंगे शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। तो शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। इस बेलन के आयतन में से क्या घटेगा? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन के साथ में क्या घटेगा? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। तो लिखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस एच है, इसमें हम कैपिटल लेंगे क्योंकि एच बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल ली है। माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का एच स्मॉल ही था, आर सबका सेम ही है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो इसमें से सबसे कॉमन में क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन में आ रहा है। क्या कॉमन में आ रहा है इसमें से? पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, क्योंकि आर क्यूब है। तो आर क्यूब में से अपन आर स्क्वायर कॉमन में ले सकते हैं भाई, आर क्यूब में से हम आर स्क्वायर कॉमन में ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है? एच। यहाँ पर क्या बच रहा है? एच। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया था, यहाँ बच गया हमारे पास एच। यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर आया तो यहाँ बचा 2/3 और एक बच गया हमारे पास आर। तो देखो इसमें पाई का मान हमें कितना लेना है? 3.14 ले लेते हैं हम। पाई का मान कितना ले लेते हैं हम? 3.14। आर स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? 60 × 60। आर स्क्वायर का मान कितना है हमारे पास? 60 × 60। इसके बाद में एच का मान कितना है हमारे पास? 180 माइनस 1/3 इंटू एच का मान देखो 120 सेंटीमीटर माइनस 2/3 इंटू 60 सेंटीमीटर। जो संख्या कट रही है उनको काट ले। तो देखो 3 का भाग जाता है 60 में कितनी बार? 20 बार। 3 का भाग जाता है 120 में कितनी बार? 40 बार। तो देखो 60 को हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो 3.14 तो ऐसे ही, और 60 को 60 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा भाई। अब इतना सा नॉर्मल तो गुणा है कर ही सकते हैं हम भाई। 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इधर कितना है हमारे पास? 180। कितना है? 180। तो यहाँ से बच गया 40, यहाँ से बच गया 20 दूना 40। अब देखो 3.14 को एक बार और लिख लेते हैं इसको, 3.14 इंटू 3600 इंटू, अब देखो 40 और 40 80। माइनस वाली संख्या आपस में जुड़ सकती हैं, और जुड़ने पे कितना आ जाएगा? माइनस का ही आ जाएगा। तो 180 में से, वैसे नॉर्मली घटाओ तो ऐसे घटा सकते हैं हम भाई। 180 में से 40 गया तो 140 बच गया, फिर 140 में से फिर 140 घटाएंगे, सॉरी 180 में से 40 गया तो 140 बच गया, और 140 में से हम 40 को घटाएंगे तो हमारे पास बच गया 100। कितना बच गया हमारे पास? 100। अब देखो यदि मैं इस पॉइंट को उठा दूँ, इस पॉइंट को उठाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 100। तो इन 100 से मैं इस 100 को कैंसिल कर सकते हैं हम। इस 100 को इस 100 को हम क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास रह गया यहाँ पे 3600 इंटू 314। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 3600 इंटू 314 को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो जगह हो जाएगी मेरे पास। तो देखो भाई 3600 गुणा कर रहे हैं हम 314 से। तो देखो
जीरो, ये जीरो भी ऐसे कैसे, 6 चौके 24 के, 4 हासिल के, 2 4 तिया 12 और 2 14। इसके बाद में 1 से गुणा हो रहा है तो संख्या सेम आ जाती है, फिर आ जाता है गुणा, जीरो, फिर जीरो, 6 तिया 18 हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10। तुम्हारे पास आ गया जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ से 4, 6 और 4 10 हासिल का 1, 8 और 3 11, 1 12 और 1 13, फिर हासिल का 1 तो 1, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ गया हमारे पास, 11 30, कितना आ गया, 11,30,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आया है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर, इसमें आया है सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम इसमें सेंटीमीटर क्यूब को यदि हम लीटर में चेंज करेंगे, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में कितना होता है, तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 लीटर। कितना होता है, 100 इंटू 100 इंटू 100 लीटर। तो यदि मुझे लीटर में चाहिए मान, यदि मुझे लीटर में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इनका भाग दे दूंगा इधर, तो हम भाग दे देंगे 1 में 100 इंटू 100 इंटू 100। कितना भाग दे देंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास इतना। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हम लीटर में मान ज्ञात करेंगे तो हमें भाग किसका देना पड़ेगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 का भाग देना पड़ेगा। तो दे दो तो भाग, तो भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 11,30,400, इसमें भाग देंगे हम 100 इंटू 100 इंटू 100। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होता है, 1 में 1, 100 इंटू 100 इंटू 100 लीटर होता है। तो देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह में कितना मान रख दिया, ये वाला मान रख दिया। अब देखो काटा पीटी कर सकते हैं हम, तो 0 से 2 जीरो कैंसिल होगी। तो देखो हमारे पास कितना जीरो है, 1 2 3 और 4। कितना जीरो है, 1 2 3 4। तो मैं 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा सकता हूँ। तो हमारे पास आ गया 1, कितना आ गया, 1.1304 लीटर। तो लगभग हम इसको लिख सकते हैं 1.1 लीटर। कितना ले सकते हैं इसको, 1.131 लीटर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। तो चलें आगे। तो हम इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न, और इस प्रकार से हमारी 12वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो 12वीं प्रश्नावली के टोटल हम 4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहले वीडियो के अंदर हम 12.1 में 70 और कुछ प्रश्न नंबर 1 2 और 3 पढ़े थे शायद, और पार्ट 2 में हम 12.1 को कंप्लीट कर दिए थे। 12.2 का पार्ट 3 में है, जिसमें पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारा 12.2 का प्रश्न नंबर 5 6 और 7 और 8 है। हम अगला वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 के कुछ पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन। तो देखो हम 8वां प्रश्न पढ़ते हैं और इस प्रश्नावली को आज समाप्त करते हैं। तो देखो, एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। और इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन कितना है, 345 है। भाई एक बच्चे ने उसका आयतन ज्ञात कर लिया, भाई कितना है, 345। लेकिन हमें उसकी जांच करनी है कि जो बच्चे ने उत्तर दिया था वो सही था या गलत। और पाई का मान हमें इसमें कितना यूज लेना है, 3.14। तो देखो करें इसको। एक गोलाकार भाग है, ये कोई गोलाकार भाग है। इस गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन भी है,
भाई इसके ऊपर एक क्या बनी हुई है, गर्दन बनी हुई है। तो गर्दन किस प्रकार बनी हुई है, देखो गर्दन बनी है हमारे पास बेलनाकार बनी हुई है, गर्दन बनी है हमारे पास बेलनाकार। गर्दन बनी है बस ऐसी कोई गर्दन है ये। इस गर्दन को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ऐसा कोई डायग्राम हमारा ये। तो देखो इस गोलाकार भाग का व्यास है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। और इस बेलनाकार नली की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं हम गोलाकार गोलाकार भाग का व्यास। गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। और इसका आर का मान क्या हो जाएगा, 8.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8.5 बटे में 2 सेंटीमीटर। और इसके बाद में हमारा बेलन का व्यास। तो बेलन का व्यास को हम कैपिटल डी मान लेते हैं, जो कितना दे दिया हमें, 2 सेंटीमीटर दे दिया। कितना दे दिया हमें, 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो इसमें आर का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 बटे में 2 मतलब 1 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और एच का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एच तो इसमें स्मॉल ही ले लेते हैं। एच तो क्या ले लेते हैं हम, स्मॉल ही ले लेते हैं। और इस स्मॉल एच का मान कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और हमें याद करना है इसमें पानी की मात्रा। तो याद करना है हमें पानी का आयतन। पानी का आयतन, जैसे हम पानी का आयतन याद करेंगे तो आयतन में क्या क्या काम मिलेंगे, हम गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसी प्रकार प्लस बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। और इधर होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमें कैपिटल लेना पड़ेगा और एच स्मॉल ले लेते हैं हम। देखो कॉमन में सिर्फ पाई आ रहा है तो पाई कॉमन में ले भी नहीं, पाई को डायरेक्ट ही मान रखते हैं, गुणा करेंगे हम। तो 4/3 ऐसे कैसे, पाई का मान है 3.14, आर का मान है हमारे पास 8.5 बटे में 2 इंटू 8.5 बटे में 2 इंटू 8.5 बटे में 2। थोड़ी सी जगह कम रह गई, 1 मिनट वापस लिखते हैं इसको। तो 4/3 ऐसे कैसे है भाई, पाई का मान है 3.14, आर का मान है हमारे पास 8.5 बटे में 2, 8.5 बटे में 2 इंटू 8.5 बटे में 2 प्लस, भाई देखो 4/3 तो ऐसे कैसे, पाई का मान हमें बोला है भाई 3.14 लेना है और आर का मान है हमारे पास 8.5 बटे में 2। तो ये कितने बार है, 3 बार, तो मैंने 3 बार लिख दिया। इसके बाद में है वही 3.14, आर का मान है हमारे पास 1 इंटू 1 और एच का मान है हमारे पास 8।
तो इधर इधर वाली संख्या को गुणा करेंगे हम, इधर इधर वाली संख्या को गुणा करेंगे। तो देखो इस 2 से मैं इस 4 को काट दिया कितनी बार, 2 बार, और इस 2 को इस 2 से फ्री कर दिए हम। तो यहाँ पर हमारा बचा है नीचे 2। तो इस 2 को भी काट सकते हैं हम, इस 2 को काटे हम इसको, तो 2 एकम 2, तो बच गया कितना हमारे पास, 1 बच गया। तो यहाँ से 1 पहले से ही है तो 11 हो गया, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1, और 7 दूनी 14। तो इस 2 से ये कितनी बार कट गया, 1.57 बार। कितनी बार कट गया, 1.57 बार। अब 8.5 को 8.5 से गुणा करेंगे, फिर 8.5 को फिर 8.5 से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1.57 से गुणा करेंगे, फिर हम जाके उसमें 3 का भाग देंगे, और इधर हम 8 को गुणा करेंगे 1 से, फिर 8 को गुणा करेंगे फिर 1 से, और इसको गुणा करेंगे अपन 3.14 से। तो देखो करे गुणा, तो गुणा करने के लिए हमारे पास इधर थोड़ा सा जगह करते हैं। देखो भैया हमारे पास 8.5 इंटू 8.5 है, तो 8.5 को 8.5 से गुणा करेंगे। तो देखो इसका एक छोटा सा तरीका है, यदि इकाई का अंक 5 आ जाए, यदि इकाई का अंक कितना आ जाए 5 या 5, तो इधर वाली संख्या सेम, दोनों संख्या सेम हो, यदि दोनों संख्या सेम हो और इकाई का अंक 5 आ जाए, तो इधर वाली संख्या से 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। तो इधर वाली संख्या से 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा, 8 इंटू 9, कितना हो जाएगा 8 इंटू 9। तो 8 इंटू 9 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72, और 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। पॉइंट 1 इधर है, पॉइंट 1 इधर है, तो पॉइंट 2 कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा 8.5 को 8.5 से गुणा कितना आ गया 72.25। इसको फिर हम 8.5 से गुणा करेंगे, फिर हम किससे गुणा करेंगे 8.5 से। अब देखो 5 तो मिल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे इधर तो 8 है, इधर 72 है। तो इसको गुणा कर लेते हैं हम, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का फिर 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 8 पंजे 40, तो 40 का 0, हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 20 का 2 हासिल, 8 दूनी 16 और 2 18, हासिल का 1, 8 7 56 और 1 57। तो आ गया 5 2 1, 8 14 का 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11, 1 हासिल। तो हमारे पास गुणा आ गया, देखो 3 संख्या छोड़ के मोड़ लग जाएगा, तो आ गया 614.125। कितना आ गया 614.125। अब इसको गुणा करेंगे अपन 1.57 से, भाई जो आंसर आया है उसको किससे गुणा करेंगे अपन 1.57 से। तो गुणा करते हैं, तो ऊपर वाले को तो अपन मिटा देते हैं, नीचे वाले को देखो, छः 14.125। इसको गुणा कर रहे हैं अपन हम 1.57 से। किससे गुणा कर रहे हैं हम इसको 1.57 से। तो देखो 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8। फिर हासिल का कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, 7 चौक 28, तो 28 के 8, हासिल के 2, 7 एकम 7 और 2 9, हासिल कुछ नहीं है, 7 छक्के 42। अब 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25, हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। फिर 5 चौक 20, हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, और 6 पंजे 30। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, ऐसे कैसे 614 भी ऐसे कैसे। तो ये 5, 7 और 5 12 का 2, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11, 5 16, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, फिर हासिल का 1, 3 10 और 4 14, हासिल का 1, 4 2 6 और 3 9। हमारे पास आ गया पॉइंट के, देखो कितने संख्या छोड़ के लग जाएगा
3 इधर है, 2 इधर है, टोटल 5 संख्या छोड़ के पूर्ण लगेगा। 1 2 3 4 5, तो हमारा इधर आ गया 964.17625। अब इसमें भाग देंगे हम 3 का, इसमें भाग किसका देंगे हम 3 का। इधर को गुणा करो तो 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया, फिर 8 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 को हम 3.14 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 एक हम 8 और 3 11, हासिल का फिर 1, 8 या 24 और 1 25। तो हमारा इधर आ गया 25.12। कितना आ गया हमारे पास 25.12। अब देखो इसमें भाग देना है हमें 3 का, भाग किसका देना है हमें 3 का। देखो जैसे हम 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9, तो ये तो फ्री हो गया। ऊपर से कौन आ गया 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, तो ये 6 भी फ्री हो गया। यहाँ से बच गया 4, 3 एकम 3, कितना बच गया 1, यहाँ से आ गया 1, फिर पॉइंट लगा देंगे हम 3 तिया 9, फिर कितना बच गया 2, फिर 7, तो 9 तिया 27। तो इधर जाके हम लिख सकते हैं इसको 321.39 और इसमें जोड़ देंगे हम 25.12। तो देखो जोड़ लो, क्या कर ले हम इसमें जोड़ लेते हैं भाई 321.39 इसमें जोड़ेंगे हम 25.12। तो 9 और 2 11 का 1 हासिल, 3 और 1 4 1 5, 5 और 1 6, 2 2 4 3, तो हमारा आ गया 346.51। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 346.51। तो इस प्रकार से उस बच्चे का आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर सही क्या होगा 346.51। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। और कल हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर नंबर 12 के जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो पिछले 10 सालों में आए हुए पर्सन हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में हमें वो चीज़ भी बताओ भाई समझ में आ रहा, और जिस पर्सन में तुम्हें प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर हमें ये पर्सन समझाना है वापस, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो तुम्हारे डाउट होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।